नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 17वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम देशवासियों को बी न्यूज नेशन की ओर से हार्दिक बधाई। देश की रूह है हमारा संविधान। 17वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजापुर के जामिया मस्जिद इलाके में औरंगजेब सोशल ग्रुप की ओर से देश का तिरंगा लहराकर सलामी देते हुए राष्ट्रीय गान के बाद देश की आज़ादी के सिपाहियों को श्रद्धांजलि देते हुए इस मंच से पूर्व एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान, मौलाना यूसुफ और शकील बागमारे ने अपने भाषणों में कहा कि देश में समानता, एकता और अखंडता, बोलने की आज़ादी, करने की आज़ादी और वोट के जरिए चुनने की आज़ादी हमारे संविधान ने हमें दी है। जो हमारी ताकत है इसको समझे, अच्छे नागरिक बनकर देश का निर्माण करें, संविधान का सम्मान और पालन करके अपना जीवन बिताएं, क्योंकि संविधान ही हमारे देश की जान है। अगर इसका अपमान हुआ तो देश बेजान हो जाएगा। इस मौके पर आफ्ताब कादरी, इद्रिस बख्शी, जमीर बांगी, डॉक्टर जीलानी औटी, अबू बकर अंबार खाने, औरंगजेब ग्रुप के अध्यक्ष फैरोज जमादार, मोहल्ले और कमेटी के तमाम जिम्मेदारों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को खिताबें और स्कूल बैग तकसीम किए गए। बागवान साहब, एक्स एमएलए और एक्स पार्लियामेंट्री से गुजारिश करता हूँ कि भाई झंडा लहराने के लिए आप लोग चलें। आपसे गुजारिश है कि भाई झंडे के लिए ट्रैकिंग चलें। शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। शरीयत है, एक ईमान का कानून, आमाल का कानून, कुरान का कानून, नबी का कानून और यौम आखिरत का कानून। ये सारी की सारी चीजों में हम सब मिलकर हैं। मुराद ये कि हम मुसलमान हैं। फिर सेकेंड, अब इस तरफ आए, मुल्क में, जिस मुल्क में हम हैं, जहां पैदा हुए, जहां हम खा रहे हैं, जहां हमें रोजगार है, जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फरमाया कि हम मुल्क के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। फरमाया कि सबसे पहले हम मुसलमान, फिर हम इस मुल्क के वफादार। सरहद की हिफाजत का मसला है तो हम इसके वफादार, मसला इस मुल्क पर आंच आए, हम इस मुल्क के वफादार। तो लिहाजा दो चीजें बन गई। अब थोड़ा आगे मैं आप हजरात के सामने अर्ज करूं कि हिंदुस्तान दारुल हरब भी नहीं, इसलिए कि काफिरों का मुकम्मल मुल्क नहीं। हिंदुस्तान दारुल इस्लाम भी नहीं कि ये पूरे के पूरे मुसलमानों का मुल्क भी नहीं। फरमाया कि ये दारुल अमन है, ये दारुल अमन है, यानी यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, बुद्धिज्म भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं। अलग अलग मजाहिब के सैकड़ों लोग इस हिंदुस्तान के अंदर सांस लेते हैं। लिहाजा अब आप हजरात के सामने मैं अर्ज करूं, आजकल जो हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है, मीडिया यहाँ पर ये कवर कर रहा है। आप हजरात के सामने ये कोई छुपाने की बात नहीं। आज देख सकते हैं कि नेशनल मीडिया के अंदर एक ही मजहब को टारगेट किया जाता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारा कुरान का मसला तलाक का मसला, उसे टारगेट किया जाता है। मॉब लिंचिंग चल रहा है, सैकड़ों लोग मिलकर एक एक नौजवान को मार देते हैं, वो मसला चल रहा है। गांव का मसला आता है, मुसलमानों को जुल्म ढाया जाता है। एक मजहब के साथ नाइंसाफी होती है और मीडिया तमाशाई बना हुआ है, नेशनल मीडिया तमाशाई बना हुआ है। सैकड़ों लोग आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन आवाज को दबा दी जाती है। दोस्तों अजीजों, हिंदुस्तान, आप फख्र के साथ कहें कि सबसे पहले हिंदुस्तान को जब
आजादी की जरूरत पेश आई, आजादी दिलाने का वक्त आया, तो पेश जो थे वो मुसलमान थे। और जमादार को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारे यौम ज़मीरियत के मौके पर आपने जो शानदार यहाँ पर जो प्रोग्राम अरेंज किया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसलिए भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इन गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर जो पुस्तकें और बैग देने का जो इंतज़ाम किया है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार होता हूँ, दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कौम और मिल्लत की खिदमत करने का मौका अता करे। और रही, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी से पहले अंग्रेजी कानून यानी अंग्रेजों का कानून लागू था। जैसे ही 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद यानी कि 1950 में हमारा संविधान वजूद में आया। इस संविधान को वजूद में लाने के लिए अहम किरदार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस संविधान की रचना के लिए सदर बनाया गया था। इनकी सदारत में 308 लोगों को इस टीम में शामिल किया गया था। उन 308 ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना दिया। वो संविधान पूरे 448 पेजों का संविधान है। और मैं आपको बता दूं, इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का अरसा लगा। ये संविधान हिंदुस्तान के हर शहरी को देखते हुए, हर धर्म को देखते हुए, हर जबान का सम्मान करते हुए, हर धर्म का सम्मान करते हुए इस संविधान को बनाया गया, जिसमें किसी को भी नीचा या बड़ा करने की कोशिश नहीं की गई। इस संविधान में सबको अपने हक के लिए आगे आने की प्रेरणा दी गई, उन्हें ताकत दी गई। मैं आपको बता दूं, ये संविधान ही है जो हम यहाँ पर बैठकर आराम से आजादी से बात कर रहे हैं। ये हमारा संविधान ही हमें ये हक देता है। ये संविधान जब संविधान 1950 में जब संविधान की रचना की गई, तो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना अच्छा है, ये संविधान कितना अच्छा है। इसके बारे में कहने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा, संविधान कितना भी अच्छा हो, इस संविधान को इस्तेमाल करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो इसे बुरा साबित किया जाएगा और ये बुरा होगा। और संविधान कितना भी बुरा हो, अगर इसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हैं तो अंत में ये संविधान बहुत अच्छा साबित होगा। तो कहने की बात यह है, आज आप देख सकते हैं संविधान को फाड़ा जा रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान को हर तरफ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। इससे वो बात बाबा साहब अम्बेडकर की याद आती है कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही साबित होगा। यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जिस संविधान में हमें उन संविधान रचना करने वालों को, उस सरकार को चलाने वालों को हमें हक दिया कि उनको सरकार चलाने के लिए हम अपना वोट डालकर उनको सरकार चलाने की जो ताकत देते हैं, वही सरकार चलाने वाले आज संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने बुरे लोगों को चुना है। तो संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो संविधान ने जो हमें ताकत दी है वो ताकत है वोट की ताकत। उस वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और सही लोगों को चुने, तभी हमारा देश और हमारा ये संविधान बचेगा। हिंदुस्तान की रूह है हमारा संविधान। हमारा संविधान ही हमें हर तरह का हुकूक देता है, हमें हक देता है कि बिना डरे हम अपनी बात रख सके। तो मेरे भाइयों, संविधान की इज्जत करें, इस देश की इज्जत करें और संविधान के लिए, इस देश के लिए वक्त आने पर अपनी जान तक निछावर करें। इस यौम जमहूरियत के मौके पर स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानों खुसूसी, इस मोहल्ले के जिम्मेदारान, कौम और मिल्लत के फिक्रमंद सभी हजरात रूबरू तशरीफ फरमा
इस मोहल्ले के जिम्मेदारान और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे जानिब से इस यौम जमहूरियत की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ जामिया औरंगजेब सोशल ग्रुप के सदर फिरोज को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस मोहल्ले में गरीब बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान के बच्चे हो, आप किसी को फर्क ना करते हुए आपने अपनी टीम के साथ ये जो बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, पेन, जो भी जितने स्कूल की जरूरत चीजें हैं आपने मुहैया करा रहे हैं, ये खिदमत तारीफ के काबिल है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह खिदमत करते रहें, अल्लाह इसे कबूल करे। और मैं ये आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी आप नेक काम, खिदमत के काम आप करते रहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसी बात करते हुए फिर एक बार आप सबको मैं इस यौम जमहूरियत के मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।